लालकुआं भाजपा के पूर्व विधायक ने क्षेत्र में चल रहे अवैध कच्ची शराब और स्मैक के कारोबार को लेकर उठाए सवाल। पुलिस और आबकारी विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। जल्द करेंगे मुख्यमंत्री और डीआईजी से मुलाकात। लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बिक रही अवैध कच्ची शराब और स्मैक के कारोबार पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी विभाग से लालकुआं क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पूरी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा जल्द ही अपने अवैध नशे कारोबार पर ठोस कदम उठाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और डीआईजी से मुलाकात करेंगे। पूरी लालकुआं विधानसभा में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बिल्कुल एकदम जंगल के आसपास सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें अवैध शराब के विषय में बड़ी आम चर्चा लोगों में यह है कि एक प्रकार से कुटीर उद्योग, माइक्रो मैनेजमेंट इसका कर दिया गया है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो जंगल की सीमा, जैसे गोला नदी की सीमा से लगे हुए जंगल हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर डाम और दूसरे सघन क्षेत्र दूसरे ज़िले में पड़ते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब किसी न किसी प्रकार सप्लाई होती है। और अब तो चर्चा ये भी है कि एक प्रकार से होम डिलीवरी का सिस्टम बना दिया गया है। दोनों ही स्थितियाँ भयावह हैं। स्मैक का यद्यपि पुलिस ने कई स्मैक के जो सौदागर हैं उनको पकड़ा है, जेल में डाला भी है, लेकिन फिर भी ये तीनों स्थितियाँ, कच्ची शराब, होम डिलीवरी और स्मैक, समाज के लिए, नौजवानों के लिए घातक तो है ही। मेरा तो सरकार से, शासन से ये भी आग्रह है कि जो वन विभाग के अंदर डाम क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्रों में शराब बनती है, पुलिस को उतना उनके आने जाने के रास्तों का पता नहीं रहता, संपर्क मार्गों का पता नहीं रहता, लेकिन वन विभाग उससे वाकिफ होता है। इसलिए ये कच्ची शराब के धंधे को नष्ट करने के लिए वन विभाग को भी उसमें इन्वॉल्व करके संयुक्त रूप से जिम्मेदार बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से वन के अंदर बनने वाली शराब से निजात मिल सकती है। बाकी एक दिक्कत ये भी है कि कानून जितना लचर है, पुलिस जब भी कार्रवाई करती है तो कानून उनकी मतलब कहीं ना कहीं उनको जमानत दे करके छोड़ करके पुनः सक्रिय होने से रोक नहीं पाता। ये भी एक कारण है, क्योंकि जब भी लालकुआं थाने में बातचीत होती है तो कोई ना कोई शराब का कारोबारी वहाँ बंद होता है, लेकिन पता चला कि 2 दिन बाद फिर वो उसी काम में, 4 दिन बाद फिर लग गया। ये भी एक लचर व्यवस्था है कानून की। कुल मिलाकर के जन जागृति के मार्फत ही इसमें निजात पा सकते हैं। बार बार प्रशासन से, पुलिस विभाग से बातचीत होती है, वो सक्रियता तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको जन सहयोग भी उस स्थिति में नहीं मिल पाता जो विशेषकर सूचना के लिए होता है। मेरा तो मानना यह है कि ये समाज का भी कार्यक्रम होना चाहिए कि जहाँ पर बिक रही है, जहाँ पर इकट्ठा हो रही है, जहाँ पर इनके केंद्र बिंदु हैं, उनको सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार करके, दबाव बना करके रोकने का प्रयास करें और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन की मदद करें तो निश्चित रूप से इसमें कमी आ सकती है। धन्यवाद।